हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच से। और आज की हमारी ये साइट विजिट है और आज की साइट विजिट में हम अपने स्टूडेंट्स को एक बिल्डिंग में लाए हुए हैं। हाई राइज बिल्डिंग है जहां पे हम डिफरेंट टाइप की जो मिस्टेक्स हैं जो ये बिल्डिंग बनाने में लोग करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम यहाँ पे ये भी बात करने वाले हैं कि आपको इन गलतियों करने से कैसे बचना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 7985211035 पे कॉल करके या डायरेक्ट मैसेज करें व्हाट्सएप में, आप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ था, तो ब्रिक वर्क हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ब्रिक है ये आपकी तोड़ के उन्होंने रख दी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रिक वर्क बाकी भी है, लेकिन ये हमारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट है। आप इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन वेस्ट करते रहे तो आपकी इकोनॉमिकल जो आपकी कॉस्ट होती है बिल्डिंग कॉस्ट, उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि ठीक है कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक होती है और बहुत ज्यादा वेस्ट भी होता है, लेकिन इसको हम सेव भी कर सकते हैं। इस वेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आप बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाते हैं या कहीं भी आपको सोलिंग का काम करना है या कहीं भी आपको भराई काम करना है, तो इस तरह की ब्रिक को आप भराई के पर्पज से भी यूज कर सकते हो। वहां पे आप इस ब्रिक की भराई करिए, उसके ऊपर आप मोटार बिछा दीजिए और उसमें भी आप इस तरह का ब्रिक वर्क यूज कर सकते हैं। ये भी जो भी आप ये छोटे छोटे आपके ब्रिक वर्क पड़े हुए हैं वहां पे इस तरह का सोलिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा अगर आपको हम बताएं कि जैसे हम लोग बताते हैं कि हम लोग को वॉल के मिड में सील बैंड पे आप सील हाइट पे एक बैंड देना होता है, इसको हम सील बैंड बोलते हैं, क्योंकि आपका एक प्रॉपर वॉल का जो लोड है डायरेक्ट सीधा आपका वॉल पे आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मान लो यहाँ पे आपने सील बैंड दे दिया तो आपका जो लोड है ना दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और यूरियल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लो इन फर्दर इन कभी फ्यूचर में कभी भी अर्थक्वेक आता है, कुछ भी आता है, तो वॉल आपकी एक बार में पूरी नहीं गिरेगी, वो आपका एक वॉल अलग गिरेगी, दूसरी वॉल अलग गिरेगी। हो सकता है बस ऊपर वाली वॉल गिरे, नीचे वाली वॉल ना गिरे, ये भी हो सकता है। कई रीजन होते हैं सील बैंड देने के, तो हम लोग को हर जगह सील बैंड देना चाहिए जहां जो यहाँ पे आपको सील बैंड नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इस तरह की वॉल की हम बात करें। अब यहाँ पे जो आपका ब्रिक यूज किया गया है, ये ब्रिक यूज किया गया नॉन मोल्डर। अगर हम कभी भी आप याद रखिएगा, अगर हम 9 इंच ब्रिक वर्क की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं नॉन मॉडुलर ब्रिक की, जिसका साइज 230, 110, 75 होता है। उस जगह जगह के हिसाब से साइज चेंज होता है। लेकिन कभी भी हम लोग 8 इंच ब्रिक वर्क की बात करेंगे तो हम ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं मॉडुलर ब्रिक की। और मॉडुलर ब्रिक में कभी भी आपको अनइवन सरफेस किसी भी फेस में नहीं मिलेगी, हर फेस में आपको फिनिश सरफेस मिलेगी। और यहाँ पे जो आपका ब्रिक वर्क यूज किया गया है वो यूज किया गया है नॉन मॉडुलर ब्रिक वर्क। तभी आपको देख रहे होंगे कि जिस तरफ से इधर देखते हैं, इधर दिखाते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसने खड़े होकर ब्रिक वर्क किया तो यहाँ फेस उसका थोड़ा सही आया है, जिसको हम 12 एम प्लास्टर से कवर कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये फेस आपका थोड़ा सा रफ आया है, इसमें लोग 15 एम प्लास्टर करते हैं। लेकिन 12 एम 15 एम प्लास्टर सिर्फ बिलिंग पर्पज के लिए होता है कि आपको जब एस्टिमेट बना रहे हो, जब बिलिंग कर रहे हो तो। लेकिन अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 12 एम प्लास्टर करने से काम हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें आपको पूरा ऊपर से आपको साहुलिया प्लम्ब करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको कई जगह बटन मार्क्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ बटन मार्क लगाना पड़ेगा, यहाँ बटन मार्क लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, जिसके हिसाब से अपने पूरी वॉल का क्या डिसाइड करोगे, आप अपने पूरी वॉल का लेवल डिसाइड करोगे, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्लास्टर करोगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ये कॉलम था और ये ब्रिक वर्क था। कॉलम के एकदम अगर फेस में ब्रिक वर्क हमारा होता तो हमें इस तरीके की करने की दिक्कत ना होती। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये बाहर निकला है, इसकी वजह से अगर प्लास्टर करेंगे, अब मान लो यहाँ पे थोड़ा हिस्सा देख रहे होंगे थोड़ा उठा हुआ लग रहा है, ब्रिक वर्क बाहर आ गया है। अब इस ब्रिक वर्क की वजह से पूरी वॉल में प्लास्टर ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ब्रिक वर्क करें, क्योंकि ब्रिक वर्क करने के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि अब ब्रिक वर्क उस ब्रिक वर्क की वजह से प्लास्टर कितना होगा, समझ गए, प्लास्टर कितना होना है। अब यहाँ पे अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा उड़ गया है, इसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा प्लास्टर हर जगह करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक तरह का वेस्ट ही है, जो काम कम प्लास्टर में हो रहा था वो ही गलती वजह से अब ज्यादा उसमें हो रहा है। तो यही था, इस जगह में हमने आपको दिखाया किस तरह से ब्रिक वर्क किया है, उस ब्रिक वर्क की वजह से आपका किस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो रहा है और किस तरीके से आप प्लास्टर में एक्स्ट्रा प्लास्टर कर दे रहे हैं जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।